गुड इवनिंग। 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में से 31,661 शिक्षकों के चयन को लेकर पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर इतनी तरह की खबरें आ रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। और दूसरी बात, कुछ हो भी रहा है या सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। दरअसल जब से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि एक सप्ताह में 31,661 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, तभी से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि चयन सूची तैयार है, 2 दिन में काउंसलिंग करा दी जाएगी। कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है तो नियुक्ति कैसे होगी। कोई कह रहा है कि 40-45 के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है तो 31,000 की अलग से नियुक्ति कैसे हो जाएगी। कोई कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग में 24 सितंबर को पूरे प्रकरण की सुनवाई है और आयोग के स्थगन के चलते कोई भर्ती हो ही नहीं सकती। तो इतने सारी तरह की बातों को सोशल मीडिया पर सुनकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी न केवल मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं बल्कि कंफ्यूज भी हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि सच क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी के मन में जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रम की स्थिति बन रही है, वो दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं रिट याचिका के बारे में। उत्तर प्रदेश में 31,661 पदों पर एक सप्ताह के भीतर भर्ती कराने के लिए योगी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। सुश्री रितु रेणुवाल के जरिए दायर याचिका में राज्य सरकार द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। सुश्री रेणुवाल उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्रों की वकील भी हैं। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो वकील हैं सुश्री रेणुवाल, इन्होंने सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती के 31,661 पदों पर एक हफ्ते के भीतर नियुक्तियां देने का निर्देश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयारी में जुटा था और कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आगामी दिनों में खुद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, लेकिन इस अधिसूचना के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के फैसले के खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थी शीर्ष अदालत पहुंच गए हैं। याचिका में कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक 31,661 पदों की भर्ती की राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बारे में। अब आइए जान लेते हैं कि 31,661 पदों के संबंध में जो चयन सूची की बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या स्थिति बन रही है। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,661 पदों को भरे जाने की घोषणा के तीसरे दिन भी शासन की ओर से इस दिशा में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी है। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई है और भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी इसकी जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने उप सचिव अनिल कुमार से मिलकर प्रक्रिया की बाबत जानकारी मांगी।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले से ही आरक्षण के मानकों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 24 सितंबर को तलब किया है। अभ्यर्थियों ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी भर्ती के बारे में उप सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शासन से अभी तक इस बारे में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। बताया कि भर्ती के लिए अलग से शासनादेश जारी होगा। अब आप विचार कीजिए, सोचिए यहीं से कि अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, क्योंकि भर्ती के लिए अलग से शासनादेश जारी होता है। तो अभी तक सोमवार को कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ, मंगलवार को शासनादेश नहीं जारी हुआ है, और इतने लेट मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी तक इस बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो कैसे ये कहा जाए कि चयन सूची तैयार है, या काउंसलिंग हो जाएगी, या 2 दिन में नियुक्ति हो जाएगी, और जबकि 24 तारीख को आयोग में, पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई होनी है। तो इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि परेशान ना हो, धैर्य रखें। 24 सितंबर को आयोग में भी सुनवाई हो जाएगी, और दूसरी बात, सरकार की ओर से फैसला शीघ्र सुनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका है। शासन ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी हुई है कि शीघ्र फैसला सुनाया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जल्द ही आपके सामने होगा। तो तब तक धैर्य बनाए रखें, और जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, बहुत सारी अभी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, आप उनकी तैयारी कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी की तरह तरह की वैकेंसीज आपके सामने आने वाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें करते रहें। फ़िलहाल इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को, साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी हो जाए और सभी के मन में जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो जाए। ओके, थैंक यू।